नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिफेंस एस्पिरेंट्स जोन पे। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं इतिहास को तीन पार्ट में बांटा गया है। तीन कालखंडों में इतिहास को बांटा गया। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। आज हम जानेंगे आज हमें पढ़ना है प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास को 600 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक के कालखंड को प्राचीन इतिहास कहा गया है, और मध्यकालीन इतिहास को 700 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मध्यकालीन इतिहास कहा गया, और आधुनिक इतिहास को 1707 ईस्वी से वर्तमान समय जो चल रहा है तब अभी तक को आधुनिक इतिहास कहा गया। इसमें से हमें पढ़ना है प्राचीन इतिहास। प्राचीन जैसे इतिहास को तीन पार्ट में बांटा गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब वैसे प्राचीन इतिहास को भी तीन कालखंडों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास को तीन भागों में बांटा गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। उसी प्रकार से फिर प्राचीन इतिहास को भी तीन भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हमें पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी दो भागों में बांटा गया, एक है पाषाण काल, एक है ताम्रकाल। हमें पढ़ना क्या है? पाषाण काल। पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है, एक है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। तो आइए शुरू से समझते हैं इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा गया। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। हमें पढ़ना है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को भी तीन कालखंडों में बांटा गया। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आगैतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। अब ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसे दो पार्ट में बांटा गया, एक पाषाण काल, दूसरा ताम्रकाल। पाषाण काल को भी तीन पार्ट में बांटा गया, एक पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। इस वीडियो में हम पाषाण काल को कवर करेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बारे में जानेंगे, पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है और नव पाषाण काल क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पूरा पाषाण काल, इसका समय अवधि है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल कहा गया। इसको पूरा पाषाण काल नाम से पता चला है पाषाण काल। पाषाण काल, स्टोन एज। पाषाण शब्द से ही पता चला है, पाषाण यानी पत्थर, एज यानी काल, यानी उस टाइम पत्थरों का जमाना रहा होगा, पाषाण काल। ठीक है, तो ये पूरा पाषाण काल ओल्ड यानी ओल्ड स्टोन एज। उसकी समय अवधि है 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी, यानी 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को पूरा पाषाण काल कहा गया है। इस समय के जो मनुष्य हुआ करते थे वह घूमते थे, एक जगह नहीं रुकते थे। यानी पूरा पाषाण काल के जो आदि मानव थे वह एक जगह, उनका अस्थायी जीवन नहीं था, वह शिकार की खोज में हमेशा इधर उधर भटकते रहते थे। ठीक है, और दूसरा है औजार। उस समय पूरा पाषाण काल के जो औजार रहते थे वह खुरदुरे पत्थर के रहते थे, यानी उसे घिसा पिसा नहीं जाता। तो जैसे औजार रहते थे थोड़ा बहुत खुरदुरा टाइप जो नुकीला औजार रहता था वह उसे उठा के उससे शिकार करते थे। उस समय का मुख्य जीविका का आधार पूरा पाषाण काल में मुख्य जीविका का आधार था शिकार। और उसके बाद आग का उपयोग करना भी सीखे पूरा पाषाण काल में। उस समय चित्रकारी भी पत्थरों पे, उस समय के आदि मानव जो चित्रकारी करते थे कुछ पूरा पाषाण काल में, जिसे अभी तक समझा नहीं जा सका है। प्रमुख स्थल है पूरा पाषाण काल के, प्रमुख स्थल है भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, दूसरा है सोहन नदी घाटी जो पाकिस्तान में है, तीसरा नर्मदा नदी घाटी जो मध्य प्रदेश में, चौथा बेला नदी घाटी जो यूपी में है। तो हम समझ गए पूरा पाषाण काल 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक चला था हमारा पूरा पाषाण काल। उसके बाद है हमारा मध्य पाषाण काल जो 10,000 बीसी से चला है 8,000 बीसी तक। तो हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, हमारा पूरा पाषाण काल हो गया। जैसे इतिहास को कितने पार्ट में बांटा गया? तीन। प्राचीन इतिहास हम एकदम से जीरो से स्टार्ट करेंगे। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया? तीन। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। अब ये जो प्राचीन इतिहास था इसे भी तीन कालखंडों में बांटा गया, तीन भाग में बांटा गया। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आगैतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ये जो प्रागैतिहासिक काल था इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं,
इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ये प्रागैतिहासिक काल है, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन इसका लिखित साक्ष्य है, आग ऐतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य है, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य भी है और उसे पढ़ा भी जा चुका है। ये प्रागैतिहासिक काल आज हम इस वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल को कवर करेंगे, और सेकंड पार्ट में की जो वीडियो जाएगी उसमें हम आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को कवर करेंगे। तो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। हमें पढ़ना था प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3, प्रागैतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसे 2 भागों में बांटा गया, एक पाषाण काल, स्टोन एज, स्टोन एज, दूसरा है ताम्रकाल। ये जब हम पढ़ेंगे आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तब हम ये भी पढ़ेंगे ताम्रकाल क्या है, ठीक है। ये जो पाषाण काल है आज हम पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में। पाषाण काल यानी पत्थरों का जमाना था, उस टाइम कैसे कैसे मानव का विकास हुआ। ये सबसे पहला आता है हमारा ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज यानी पूरा पाषाण काल, जिसकी समय अवधि है 25 लाख बीसी से 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक चला है हमारा पूरा पाषाण काल। ये है हमारा पूरा पाषाण काल, जिसे हम देखें यहाँ पे। उस समय के जो मनुष्य रहते थे वह घूमते, कोई एक जगह नहीं रहते थे, भोजन की तलाश में हमेशा इधर उधर जाया करते थे, और जहां भोजन मिलता वहां पे इधर उधर भटकते रहते थे। अस्थायी जीवन नहीं था पूरा पाषाण काल में, और उस समय का मुख्य आधार था शिकार। मुख्य आधार था शिकार, जीविका का मुख्य आधार शिकार था। उस समय के जो औजार थे पत्थरों के थे, खुरदुरे थे, ज्यादा पालिशदार नहीं थे। आग का आविष्कार भी उसी में हुआ पूरा पाषाण काल में। उस समय गुफाओं पे चित्रकारी भी की जाती थी पूरा पाषाण काल में। अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल। ये है 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक। ये जो हमारा मध्य पाषाण काल है ये 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक चला है। 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक चला है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ है, ये जो घूमते मतलब जो आदि मानव थे उस टाइम के इधर उधर घूमते थे भोजन की तलाश में, तो कुछ जगहों पे एक अस्थायी जगह रहना स्टार्ट हो। पूर्ण रूप से नहीं, पूर्ण रूप से तो नव पाषाण काल में अस्थायी जीवन होता है, लेकिन अर्ध घूमते यानी अब घूमना फिरना कम कर दिया, आपस में कहीं आसपास ही रहने लगे। ये मध्य पाषाण काल में इनके निवास स्थान गुफाएं और झोपड़ियां, छोटे छोटे गुफाओं में जो गुफाएं बने रहते और झोपड़ी बना के हल रहने लगे, ये मध्य पाषाण काल में। उसके बाद इस समय मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वह छोटे व नुकीले औजार थे, यानी जो पूरा पाषाण काल इस समय के जो औजार थे वह खुरदुरे रहते थे, लेकिन जब वह मध्य पाषाण काल में आए तो वो जो धीरे देखिए इससे पूर्व पाषाण काल से स्थिति बेटर होती जा रही है। जैसे जैसे इधर आते जा रहे वैसे वैसे स्थिति बेटर होती जा रही है, और जब यहाँ से नव पाषाण काल में आएंगे तो स्थिति और बेटर हो जाएगी। ये जो मध्य पाषाण काल था इस समय के औजार नुकीले और छोटे व नुकीले औजार रहते थे। क्वार्टरजाइट के औजार भी बनाने लगे थे वो लोग, क्वार्टरजाइट के औजार रहते थे। उस समय में चित्रकला में भी सुधार आई थी मध्य पाषाण काल में। समाज छोटे समूह में रहना स्टार्ट कर दिए थे, पूर्ण रूप में रहते थे लेकिन रहना स्टार्ट कर, यानी स्थिति सुधरने लगी थी मध्य पाषाण काल में। अब आते हैं हम नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल का समय अवधि हमारा 8,000 बीसी से, नव पाषाण काल का अवधि हमारा 8,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। चार हजार बीसी से नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में जब हम आते हैं तो मनुष्य अस्थायी जीवन, जो उस समय के आदि मानव थे वह एक जगह रहना स्टार्ट कर दिए थे, यानी अस्थायी निवास उनका स्टार्ट हो गया था। वह निवास गांव बसाना स्टार्ट कर दिए थे, परिवार और समुदाय की शुरुआत करना, यानी वह अस्थायी जीवन एक जगह रहना स्टार्ट कर दिए थे। ये नव पाषाण काल में उन्होंने पशुपालन की भी शुरुआत कर दी थी। सर्वप्रथम पाला जाने वाला पशु कुत्ता था। उस समय नव पाषाण काल में सर्वप्रथम पाला जाने वाला पशु कुत्ता था, और सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत भी यहीं से हुई नव पाषाण काल से। सर्वप्रथम उगाया जाने वाला ये फसल गेहूं और जौ थी हमारी, गेहूं और जौ ये मुख्य फसल जो सर्वप्रथम उगाई गई सबसे पहले, और सर्वप्रथम
पाला जाने वाला सर्वप्रथम पाला जाने वाला पशु हमारा कुत्ता था। और इसके प्रमुख स्थल है मेहरगढ़, जो बालूचिस्तान में सबसे मुख्य प्रमुख स्थल है। प्रमुख स्थलों में मेन है ये मेहरगढ़, जो प्रेजेंट टाइम में बालूचिस्तान में है। बुरझुम जम्मू एंड कश्मीर, चिरंद बिहार में है। उसी हिसाब से जो पूरा पाषाण काल की प्रमुख स्थल है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा है, आप लोग नाम सुने होंगे। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, सोहन नदी घाटी पाकिस्तान में है, नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश, बेला नदी घाटी उत्तर प्रदेश। ऐसी जगह ये है जो जहां से इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं पूरा पाषाण काल के। मध्य पाषाण काल के अवशेष हमें प्राप्त हुए भीमबेटका से मध्य प्रदेश, सराय नहर उत्तर प्रदेश, बंगोर राजस्थान, और उसके बाद आदमगढ़ एमपी। ऐसे इन जगहों से हमें प्राप्त हुए हैं अवशेष, जिससे हमें पता चलता है यहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो शायद हम जानते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहास आज हम छोटा ही वीडियो रहेगा, लेकिन बेटर तरीके से आपको समझाया जाएगा हमारी इस डिफेंस एस्पिरेंट जोन पे। ऐसे पार्ट 2 पार्ट 3 करके हम सारे वीडियोस में आपको प्राचीन इतिहास को कवर कराएंगे। उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के पे जाएंगे। तो इतिहास एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। पहला इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया। पहला प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास। अब फिर ये जो इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। अब हमें पढ़ना है प्राचीन इतिहास। अभी प्राचीन इतिहास को भी 3 कालखंडों में बांटा गया। पहला प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी 2 कालखंडों में बांटा गया। पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्रकाल। अब पाषाण काल जो स्टोन एज था उसको भी 3 पार्ट में बांटा गया। पहला ओल्ड स्टोन एज यानी पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। अब ये जो पाषाण काल है तीनों, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इस समय के मनुष्य कैसे रहते थे, अस्थायी जीवन क्या क्या, पहिए का आविष्कार हुआ है नव पाषाण काल में। सब मनुष्य का सबसे ज्यादा विकास नव पाषाण काल में हुआ। देखिए जैसे जैसे हम आगे आते जाएंगे मनुष्य का विकास होता, आदि मानव का विकास होता जाता था। वह अस्थायी जीवन जीने लगे, कृषि की शुरुआत कर दी, यानी मनुष्य अब सभ्य हो गए थे। पूर्ण रूप से सभ्य नहीं हो गए थे, लेकिन सभ्य होना स्टार्ट कर दिए थे नव पाषाण तक। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जहां पे हम कवर करेंगे आग ऐतिहासिक काल और ताम्रकाल और ऐतिहासिक काल। इन तीनों को हम अगले पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, नमस्कार।